स्वागत है इस नए वीडियो में दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। जैसा आप सब जान रहे हैं और आप सब देख रहे हैं, विवाह के लिए विवाह का शुभ समय और शुभ घड़ी आ चुकी है। खरमास मास भी समाप्त हो चुका है, शादियों का सीजन चल रहा है। कब आपकी शादी होने वाली है, इस चीज को आप जान लेना चाहते हैं। 2 से 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो को मैं कवर करूंगा और मैं आप सबको समझाऊंगा कैसे शादी के लिए कौन सा प्लेनेट एक्टिवेट होता है, कौन सा प्लेनेट जब अंतरदशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा में आता है तब विवाह के लिए योग बनते हैं। मेल की कुंडली में कौन सा प्लेनेट, फीमेल की कुंडली में कौन सा प्लेनेट एक्टिवेट होता है, फिर मैरिज होती है। विवाह कब होगा, यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप सबके भी माइंड में चलता रहता होगा। टीनेज के बाद में जैसे जैसे आदमी अपने करियर को बना लेता है या करियर को बनाने की दिशा में बढ़ रहा होता है, वैसे ही उसके माइंड में स्वतः बातें चलनी प्रारंभ हो जाती हैं कि मैं ऐसा हूं तो मेरा पार्टनर कैसा होगा। ये जानने की क्यूरियोसिटी हर व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। तो जातक की जन्म पत्रिका में उसका सोलमेट कैसा होने वाला है, इस सब्जेक्ट पर मैं एक डीप एनालिसिस आप सबके सामने करने वाला हूं। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी प्रेस नहीं किया है, कर दीजिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। जातक की जन्म कुंडली में मेल हो या फीमेल, पहले मैं आपको मेल बता देता हूं, उसके बाद मैं फीमेल डिस्क्राइब करूंगा। 2 प्लेनेट का स्ट्रांग होना बहुत ही नेसेसरी है कुंडली के में, राहु और गुरु। ये दोनों प्लेनेट शादी करवाने में एक महत्वपूर्ण कारक माने गए हैं। राहु और गुरु प्लेनेट से आप मैरिज की एप्रोप्रिएट टाइमिंग को जान सकते हैं। प्रिय दोस्तों, कहना चाहूंगा कि राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। अब राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा ही चल रही हो और आपने वैधानिक नियमों को पार कर लिया हो और विवाह का सही समय आ चुका, तो मैं कहना चाहूंगा कि विवाह होने की पूरी पॉसिबिलिटी और पूरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। ये मेल जेंडर के हॉरोस्कोप को देखते हुए बताना चाहूंगा, क्योंकि राहु प्लेनेट को ब्याहु प्लेनेट कहा गया है। और राहु यदि सूक्ष्म रूप से प्राण दशा, सूक्ष्म दशा से किसी भी प्रकार से कुंडली में दशांतर दशाओं में आया हुआ है, महादशा में आया है, प्रत्यंतर दशा में आया है या अंतरदशा उसकी चल रही है, तो विवाह को लेकर के पूरी संभावनाएं आपकी कुंडली में बन जाएंगी। इसी प्रकार से किसी फीमेल जेंडर के हॉरोस्कोप में जुपिटर प्लेनेट कि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है या आने वाली है, तो आप जान सकते हैं मैरिज के एक एप्रोप्रिएट टाइमिंग को आप जान सकते हैं कि अब विवाह होने का सही समय आ चुका है। कई बार ही देखा गया है। अब दोस्तों मैं दूसरा स्टेप बताने जा रहा हूं, कैसे एनालिसिस करोगे। कुंडली की 7th हाउस जो कि 7वां घर है, यहीं से आप सोलमेट को देखेंगे, यही आपका जीवन साथी स्थान है, यहीं से आप अपने दाम्पत्य जीवन के सुख को देख पाएंगे, यहीं से आप जान पाएंगे कि मेरा पार्टनर कब मिलने वाला है। हॉरोस्कोप में 7th हाउस को जीवन साथी स्थान कहा गया है और उसके लॉर्ड को, उसके रूलर को, उसकी कौन सी दशा आपकी कुंडली में स्टार्ट हो रही है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कहीं पर भी एक्टिवेट हो, आप समझिए कि विवाह को लेकर के एक अच्छी सिचुएशन बनने वाली है। और आपको बताऊं दोस्तों, विवाह 7 जन्मों का एक रिश्ता माना गया है, ठीक है। जिस प्रकार से जन्म और मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार से विवाह ब्रह्मा जी के यहां से निश्चित होकर के आता है और कुंडली में लिख दिया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आपकी कुंडली में जब 7th हाउस का लॉर्ड एक्टिवेट हो जाए या उसका रूलर एक्टिवेट हो जाए, तो आपका विवाह होना बिल्कुल श्योर हो गया। इन दोनों कंडीशन के बावजूद भी आपका विवाह नहीं फिक्स हो पा रहा है या विवाह नहीं हो रहा है, फिर आपको कौन सी कंडीशंस को अप्लाई करना है। D1 चार्ट के अंदर, लग्न पत्रिका के अंदर, D9 चार्ट के अंदर नवमांसा, इन दोनों को आप पैरेलली फिर चेक करिए। तीसरे स्टेप की बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़ी सारगर्भित और सारवान चीजों को लेकर के मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब 7वें घर पर शुक्र अथवा गुरु का गोचर हो रहा हो, देखिए गुरु का गोचर 1 साल के लिए होता है, लेकिन शुक्र का गोचर मात्र 1 मास का गोचर होता है। तो इस समय भी आप
लग्न पत्रिका, नवमांसा पत्रिका से एनालिसिस कर सकते हैं कि अब विवाह को लेकर के संभावनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, राहु प्लेनेट के विषय में जो मैंने बताया, राहु एक माया प्लेनेट है, इल्यूजन का कारक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, विवाह या भौतिक जीवन ये भी एक माया है। इससे जो ऊपर उठ जाता हूं कि विषय में और कुछ बताया गया है अध्यात्म में, मैं उस बातों पे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन विवाह कब होगा, ये स्थितियों को पूरी कुंडली से आपके ही पता चल जाएगा। तो 7th हाउस, जुपिटर एंड वीनस प्लैनेट के जरिए मैंने आपको, जुपिटर और राहु और वीनस, इनके जरिए मैंने आपको बता दिया कि आपकी शादी कब होगी। जब 7th हाउस एक्टिवेट होता है तो आपको अपना पार्टनर मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं मैरिज से रिलेटेड वीडियो और बहुत सारे लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों की जिज्ञासा मैरिज से रिलेटेड रहती है, तो उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। थैंक यू।